भगवान की भगति तात अनुपम सुख मोला मिलई जो संत होई अनुकूला भगति भक्ति की साधन बकाली सुगम पंथ मोय पावई चारी भक्ति की साधन भक्ति की साधन बखानी सुगम पंथ मोय पावई चारी भक्तवत्सल भगवान की जय। छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भक्ति छठी प्रकार की भक्ति छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जन धर्म 2-3 दिन से आपको बताए गए। जो व्यक्ति स्वभाव से सज्जन होता है उसका धरती पर बड़ा मोल है। शास्त्र कहते हैं इस धरती पर विचरण करने वाले सज्जन पुरुष साधु पुरुष जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं वो वास्तव में पृथ्वी के रत्न हैं। इस धरती पर साक्षात देव रूप में ही हैं। जीवन का बड़ा मोल है, लेकिन जिनके जीवन चेतना विचारों के उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित है ऐसे महान व्यक्ति कम है दुनिया में। जीवन के श्रेष्ठ आचरण जिनके जीवन में प्रतिष्ठित है ऐसे महापुरुष ऐसे सदाचारी इंसान धरती पर गिनती के हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से ये पृथ्वी स्वर्ग से भी बढ़कर है। देवता लोग इस धरती पर आने के लिए प्रार्थना करते हैं। देव योनि सुखों से भरी पूरी है,
फिर भी देवता पृथ्वी पर आने की इच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा जगह है जहां पर मुक्ति का संपादन किया जा सकता है। ऐसा सोचें कि आपका घर बहुत बड़ा है, मार्बल लगा है, ग्रेनाइट लगा है, वहाँ आप बीज बो करके खेती नहीं कर सकते। खेती करने के लिए आपको जंगल में जाना पड़ेगा, खेत में हल चलाना पड़ेगा। खेत में जब आप बीज बोओगे तो वहाँ फसल हरी भरी प्राप्त होगी। घर के आंगन में कोई खेती नहीं हो सकती। तो स्वर्ग अपना घर के समान है। तो स्वर्ग के देवता भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अहो प्रभु, मानव तन दीजो मृत्यु लोक के माय। इस मृत्यु लोक में मानव जीवन की इतनी महिमा है, लेकिन मानव का जीवन क्षणिक है। मानव की देह बड़ी मलिन है, रोगों से हर एक रोम में कितने कितने रोग भरे हुए हैं। तो ऐसी अधम देह होते हुए भी इस देह की बड़ी महिमा है, क्योंकि मानव का जो विवेक है वो विवेक ईश्वर की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए भक्ति करते करते, पहली भक्ति, दूसरी भक्ति करते करते, छठी भक्ति की क्लास में आते आते आदमी का जीवन सदाचार युक्त हो जाता है। आचार हीनम न पुनन्ति वेदा। शास्त्र कहते हैं जिनके आचरण में, जिन व्यक्ति के जीवन के कर्मों में सद आचरण नहीं है, वो तो बड़ा ही मलिन है। सदाचार वाला इंसान श्रेष्ठ माना जाता है। जो हाथों से सेवा करता है, जो वाणी से भगवान का नाम जपता है, मीठी वाणी बोलता है, ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। और उन व्यक्तियों के लिए ही शास्त्रों ने, संतों ने इस धरती माँ की कोप को धन्य बताया है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चचीन। जिस भूमि पर ऐसे सज्जन पुरुष निवास करते हैं, वो धरती पवित्र हो जाती है, तीर्थ रूप हो जाती है। तो सज्जन धर्म महान है। फिर बताया है निरंतर छठदम शील विरति बहु कर्मा। बहुत से कर्मों से व्यक्ति को विरत होना चाहिए, अति प्रपंच नहीं करे। एक अवस्था है, बाल्य अवस्था में विद्या ज्ञान प्राप्त करे। 25 साल का हो तब तक आदमी को ज्ञान प्राप्ति में पूरा मेहनत करनी चाहिए। 25 से 50 साल की आयु में धन अर्जन करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। 50 साल का होने के बाद में व्यक्ति धर्म का पालन करे। और 75 साल की उम्र हो गई हो तो सारे प्रपंच छोड़ करके बाकी की जिंदगी भगवान को समर्पित कर देनी चाहिए। ऐसा नियम है। 75 साल की आयु होने के बाद कोई आदमी संसार में काम करने के लिए जाए, खेत में जाए, तो बड़ा अपराध लगता है। शरीर से ही काम नहीं छोड़ना, मन से भी काम छोड़ देना। ये सन्यास की उम्र आती है 75 साल के बाद। 100 साल की उम्र होती नहीं आजकल, 80 साल तक की एवरेज उम्र है। तो 80 साल की उम्र का आप अगर हम 4 भाग करें तो 20 या 60 साल की उम्र के बाद घर के काम छोड़ दें, फिर रामद्वारे में जा कर के सेवा करें, भजन करें, सत्संग करें। अगर जीवन को सफल करना है तो 60 साल के बाद में व्यक्ति सारे प्रपंच से निवृत्ति ले ले। ऐसे बहुत से भक्त हुए गृहस्थ आश्रम में, जिन्होंने अपनी 40 साल की उम्र में, जब बेटा कमाने लायक हो जाता है, बेटा घर का काम संभाल लेता है, तो माता पिता दोनों ही भजन में लग जाने चाहिए। पुराने जमाने में ऐसी प्रथा थी, पोते का मुंह देखते ही, पोते का जन्म हुआ उसके लिए बधाई दे करके दादा घर से निकल जाते सन्यास के लिए, भजन करने के लिए। अब इतनी हिम्मत नहीं है, तो आपके लिए थोड़ा और समय भी बढ़ा दिया। 60 साल की उम्र के बाद निवृत्ति परायण हो जाए, मन से भी संसार का चिंतन छोड़ने की कोशिश करें। देखो, कर्म पहले विचार में आते हैं, मन में आते हैं कर्म। मन संकल्प विकल्प करता है ज़्यादा,
ऐसा कर लेंगे तब ऐसा हो जाएगा, फिर बाद में ऐसा हो जाएगा। 7 पीढ़ी से लेकर के व्यक्ति 21 पीढ़ी तक कल्पना करता है और उनकी मन की कल्पना में दिवा स्वप्न की आदत पड़ जाती है। और वो आदत ऐसी कि व्यक्ति उसको कब जीवन व्यतीत हो जाता है पता ही नहीं लगता, विवेक उदय नहीं होता और उसकी हालत फिर शेख चिल्ली जैसी हो जाती है। एक कोई फकीर था शेख चिल्ली, मांग मांग करके भिक्षा से आटा लाता, घर में अपना भोजन बनाता और जो शेष बच जाता वो एक बड़ा सा बर्तन था मोण, उसमें रख देता। उसने देखा कि मोण आधी से ज़्यादा भर गई, थोड़ी सी खाली है, तो हो सकता है अगले महीने भर में ये मोण पूरी भर जाएगी। एक दिन वो भिक्षा मांगने गया, जो भी उसको आटा मिला था वो सिर पर टोकरी लेकर के वो सोचने लगा, अब तो 15 दिन की बात है, 15 दिन बाद में मेरा घड़ा पूरा आटा से भर जाएगा, तब मैं वो आटा बेचूंगा तो 100 रुपये मिल जाएंगे। उस 100 रुपये से मैं बकरियां खरीदूंगा। उस जमाने में 100 रुपये में बकरी आती होगी, आजकल तो बकरी कोई 4-5 हज़ार रुपया लगे। सोचने लगा मैं बकरी खरीदूंगा और फिर बकरी 6 महीने में 2 बच्चे देगी, फिर 12 महीने में 4 हो जाएंगे, फिर अगले साल तक मेरा एक बहुत बड़ा वो बकरियों का हो जाएगा एवड़। फिर वो एवड़ बेच करके मैं भैंसें लूँगा, भैंसों का दूध बेचूंगा और फिर बहुत बड़ा मालदार हो जाऊंगा तो घोड़े लेऊंगा। हाँ, बहुत संपत्ति हो जाएगी, बड़ा महल बनाऊंगा। फिर जब महल बनाऊंगा तो लोग आएंगे मेरे पास रिश्ता लेकर के, रिश्ता लेके आएंगे, मैं बहुत आनाकानी करूंगा। फिर कोई ज़बरदस्ती कोई मेरे को वरमाला पहला देगा तो शादी कर लूँगा। अब वो 60 साल का आदमी सोच रहा है, शेख चिल्ली। फिर शादी हो जाएगी तो बाल गोपाल आएंगे घर परिवार में। बच्चा जब खेलने जाएगा रेत में, बच्चा रोने लगेगा तो मैं उसकी माँ को डांटूंगा, अरे बच्चे की सार संभाल नहीं करती है, बच्चा देखो रेत में खेल रहा है। अगर वो मानेगी नहीं, घर के काम धंधे में व्यस्त रहेगी, तो मैं उसको लात से मारूंगा। ऐसा सपने में ख्याल करते करते उसने लात पटकी तो ऊपर सिर का जो घड़ा था वो गिर पड़ा, आटा धूड़ में मिल गया, पूरा शरीर आटे से सन गया। रोने लगा तो लोगों ने पूछा, भैया क्या हुआ, इतने से आटे के लिए रोते हो, ये कोई समझदारी है? अरे तुम्हारा वो तो भिक्षा का आटा है, इसकी कोई कीमत नहीं है, और मांग लो, बस्ती लंबी चौड़ी है। देखो हमारे तो घर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, गिरो गड़ो भी डुल जावे तो मैं रोवा को नहीं, तुम रो न लागो। वो कहे मूर्ख थने ठा को नहीं, थारो तो गिरो गड़ो डुलियो वाला, मारे तो हाथ पीढ़ी नष्ट हो गई हटे, बड़ा बड़ा महल नष्ट होगा, भैंसियाँ मर गई, पाड़ियाँ मर गई, बकरियाँ मर गई, लुगई मर गई, छोरो मर गो मारो एक ही छोरो, हगला मर गया जना, अब रहूँ नहीं तो किने रहूँ। और लोग पूछ रहे थारे महल मालिया में कभी आज तक सुनिया तो कोनी, कोई टाबर लुगई देखी तो कोनी, थने कहीं तू कौन देखी, मारे मगज में ही सब घूमती ही सपना में। तो ज़्यादातर लोग शेख चिल्ली की तरह अपने दिमाग में ऐसे विचारों से जिंदगी पूरी कर देते। ऐसे व्यर्थ के विचार न करें। अगर विचार ही करना हो तो ये सोचें ये जीवन छोटा सा है, भगवान ने कृपा करके मानव जीवन दिया है, तो जब तक जीवन दाता ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर लें तब तक इस जीवन का क्या मूल्य है। संतों ने कहा है कि एक भजन गाया है संतों ने, किसी महात्मा ने तपस्या की और वो तपस्या करते करते किसी ने बताया भाई ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे, कुएं में जाके उल्टा लटको। वो कुएं में जाकर के उल्टा लटका, अपना पांव रस्से से बाहर बांध दिया, ऐसी घोर तपस्या की तो भगवान ने परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप बनाया। वो कौवा चोंच मारता है मांस खाने के लिए, तो वो विचारवान पुरुष कहता है भाई शरीर का मांस भले ही खाना, लेकिन मेरे 2 नेत्र मत फोड़ देना, इन नेत्रों से मुझे अभी परमात्मा के दर्शन करने की आकांक्षा है। जीवन की अंतिम श्वास
जब तक नहीं निकल जाए उससे पहले मुझे उस सांवरे का दर्शन करना है। ऐसी जिनकी लालसा है उन लोगों को धन्यवाद है। भगवान का दर्शन कैसे हो ऐसा विचार करना चाहिए। ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, मुक्ति कैसे हो। मानव जीवन दोबारा मिलना नहीं है, इसलिए इसी जीवन में भगवान कैसे मिले ऐसा विचार करो। जिनकी अवस्था 60 से ऊपर हो गई वो सेक चिल्ली के ख्याल नहीं देखे, उनको फिर संत महात्माओं के सानिध्य में जाकर के विचार करना है। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये 3 क्रियाएं होती है। हमारे सत्संग में आने वाले लोग, आप लोग, हम लोग ज़्यादातर सुनते हैं। सुनने में सच्ची बात अच्छी लगती है। सत्संग की बात कानों को प्रिय है, मन को भी प्रिय है। न्याय और सत्य सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हम स्वयं उस पर आचरण नहीं करते, ये मुसीबत है। तो सुननी है सत्संग, लेकिन विचार भी करना है। जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक सत्संग की हुई बात जीवन में हजम नहीं होगी, और जब वो खाया पिया पचेगा नहीं तो उसका कोई मूल्य नहीं उसका। भोजन कम करो लेकिन पाचन ज़्यादा हो, पचाएं उसको, तब वो काम आएगा। कुछ लोग खाते बहुत हैं, पचता नहीं है। अगर कहीं कोई घोट हो, कोई रसोई दी हो, तो लोग वो ऐसा घी पाव पाव पर घी पी जाते हैं। उनको पता है कि भाई आज तो अपना तो है नहीं, इसलिए औरों की चीज़ है, खाओ खूब। अरे वो हलवा है, पूड़ी है, वो तो औरों का है, लेकिन पेट तो अपना है, इसको क्यों बर्बाद कर रहे हो। जबरदस्ती खाया गया वो हजम नहीं होता है। आपके शरीर की जो एनर्जी पहले से इकट्ठी है उसको भी बर्बाद करेगा। लोग ज़्यादा खा लेते हैं, फिर पेट में गड़बड़ी हो जाती है, कई दिनों तक फिर वो आते हैं अपने आप को ठीक करने में लग जाती है, इतने में शरीर और कमज़ोर हो जाता है। तो ध्यान ये रखें, जितना सुना है, जितना खाया है, कम खाओ ज़्यादा पचाओ, कम बोलो ज़्यादा श्रवण करो, और जितना सुना गया है उस सुने हुए पर विचार करें, मंथन करें। निरंतर मनन करते करते कभी हृदय में एक बार प्रकाश, वो ईश्वर का प्रकाश प्रकट होगा। दिया सलाई जब गीली हो जाती है तो उस दिया सलाई को हम एक बार घर्षण करने से वो जलती नहीं है, तो बार बार उसको घसेंगे। बार बार घसने से उसमें कभी अग्नि प्रकट हो ही जाएगी। अपने मन रूपी दिया सलाई को निरंतर विचारों का घर्षण, सत्संग की बात का घर्षण लगाते रहे। बोलो राम। शेख चिली न बने, विवेकवान बने। मन में जो फालतू विचार आते हैं उन विचारों को न करें, फालतू चेष्टाएं न करें। कभी एक जगह बैठ करके गंभीरता से सोचें, जीवन जो पीछे बीत गया उस जीवन का कितना मूल्य है, और हम जिन वस्तुओं का महत्व समझते हैं मन में, उन वस्तुओं का मोल क्या है आखिर में। देखो, सत्संग में बताया है कि जड़ वस्तु से चेतन तत्व का महत्व ज़्यादा है, और जड़ वस्तुओं में आ गया भूमि, भवन, रुपये, सोना, ये सब जड़ है। इनको इकट्ठा करने में व्यक्ति अपना जीवन को व्यर्थ करता है। राम सुखदास जी महाराज कहते थे, 100 साल भी आप 1000 साल भी कमाते रहो, और अगर अंत समय में एक श्वास प्राप्त करना हो, एक श्वास खरीदना हो, तो सारी संपत्ति देकर के भी वो एक श्वास नहीं खरीदा जा सकता। संसार में काम करने की मनाही नहीं है, काम करो एक उम्र तक, उसके बाद में वो काम अपनी जिम्मेदारी सौंप करके फिर अगला काम भी तो करना है। संसार के 4 तरह के मुख्य काम हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। केवल अर्थ के पीछे और काम के पीछे दुनिया पड़ी है अंधी होकर के। जिनका विवेक जागृत नहीं होता वो अर्थ और काम के पीछे पूरी उम्र लगा देते हैं। इन दोनों के लिए एक समय निर्धारित किया गया है, 25 और फिर 50 तक। फिर उसके बाद में धर्म का नंबर आता है। तो धर्म का पालन करें, सत्संग करें, सुमिरन करें, लेकिन 24 घंटे में हम लोग भगवान के लिए थोड़ा सा समय निकालते हैं। होता यही है
जो एक उदाहरण समझिए, स्कूल में जब कोई बालक पढ़ता है तो उसको सभी चारों विषयों में बराबर नंबर नहीं लाए तो कम से कम पासिंग मार्क तो सब में लाए। एक में 100 में से 100 नंबर ले आता है और दूसरे में अगर उसको 20 नंबर ही आए तो वो फेल ही हो जाएगा। वो ये नहीं कह सकता साहब मेरे गणित में 100 नंबर है, अंग्रेजी में 20 नंबर आए तो मैं क्या करूं, इसका इसमें जोड़ लो, नहीं जुड़ेगा। गाड़ी के चारों टायर बराबर है तो गाड़ी गति करेगी। अगर एक टायर पंचर है, दूसरे में हवा बहुत ज़्यादा भरते जा रहे हो, कोई फायदा नहीं। बहुत धन कमाया, ये सारा धन कमाया हुआ आपके बेटे पोते खाएंगे। धन कमाने में जो परिश्रम और पाप हुआ वो सिर्फ कमाने वाले को ही लगेगा, बाकी वालों को नहीं लगता है। तो धन कमाने की उम्र है 50 साल तक, उसके बाद में भजन की उम्र आती है, सत्संग की उम्र आती है, फिर विचार करने की उम्र आती है। विचारो कि इस जीवन में क्या पाया क्या खोया। जो पाया वो बहुत कम है और जो खोया वो बहुत मूल्यवान है। उम्र खो दी एक उम्र। एक संत से किसी ने पूछा, एक राजा थे, उस राजा के पास संत महात्मा गए सत्संग सुनाने के लिए। राजा ने सत्संग किया, फिर महाराज को दक्षिणा में एक सोने का कमंडल और सोने का वो जो चिटिया होता है ना, दंड, वो दिया था। उस डंडे में मोहरें भरी हुई थी, हीरा भरा हुआ था। संत ने कहा भाई हमें इनकी जरूरत नहीं है, हम तो अपने लकड़ी के कमंडल से और बांस के उस डंडे से सुखी हैं। अगर सोने का डंडा है तो ये मुसीबत का कारण बन जाए, क्योंकि सोने रो डंडो ले महाराज कटी जाए तो चोर तो लारो छोड़े को। चोर एक महात्मा ने बढ़िया कोई कामल देवी कोई हकरी महात्मा लाई बेचारा खंदे मात मेल पर आर कांबल आप आश्रम में बीर हुआ। कोई देख लियो अंधारो पड़ियो चोर आदमी, महाराज कांबल ने कहीं करी, आ तो अपार कामरी है। वो ले पुरो कांबल, महाराज तो आँख मीचोड़ा भगवान रे ध्यान में चलता। वो कांबल लेन भागो अंधारा में 9 2 11। संत महात्मा वो भी दौड़ी वाड़ने, संत महात्मा उड़ने मसाणा देखे दौड़ता हरूगा। संतारी गति बड़ी अटपटी, झटपट लखे न कोई, जो झटपट लखे चटपट दर्शन होय। लोग कहता हूँ आवता, अरे बाप जी चोर तो उठी नाटो, आप ब्यावला होगा कहीं, आपने दिखे कम है। बीजी महाराज जी वहाँ क्या छोटी ही ने अरे बाप जी आपने कम दिखे, वो चोर उड़ने नाटो गाँव देखी ने, आप आने उल्टा जा रही हो नाडी देखी ने। वीर लारे भागो जो वो बिन पकड़ो थारे यहाँ पर कांबल फाची मिल जाई। महाराज क्यों भाई वो जाए कटे आए तो अटे, वो किताक दिन बटे भी कांबलू सुखी रही। एक न एक दिन सब ने मसान में आनो है, जेके दिन अट आ जाई उन दिन मारो हिसाब पूरो हो जाए। एक तो अपन लारे लारे भागा, एक आदमी खुद आए पर अपनो हिसाब चुकावे, बी में बलियारी है, बी में मजेदारी है। तो संताने विवेक है, वे कोई संसारी पदार्थ मोह में नहीं भागे। राजा साहब ने कहो कि राजन ए चीज़ा तो कोई धर्मादे में लगा दो और आप सिर्फ माने सिर्फ भिक्षाऊ मतलब है। तो वे राजा के महाराज आपने निमित्त कर दिया, मैं सोने रो कमंडल और चिटियो आप कोई एड़ा आदमी दे दो गरीब ने। संत क्यों भाई आ जिम्मेदारी मने क्यों, आप बेगार मने क्यों बोलावे, वो काम तो ही कर दीजिए। बोले नहीं बाप जी आप दे दीजो या गरीब ने दे दो, या हमारे मन में एक विचार आयो कि कोई सबसे बड़ो मूर्ख है उन आप दे दीजो। संता ने हंसी आएगी, सबसे बड़ो मूर्ख तो हमारे सामने ही सूतो है, लेकिन अब राजा ने मूर्ख कहे तो अच्छी नहीं लगे। संत महात्मा घूमता घूमता कई दिनों पाछ आया, राजा बीमार पड़ गयो। राजा साहब वो चिट्ठियों कमंडल भी ने लान दे दियो। अरे महाराज मैं तो क्यों आपने बड़ा मूर्ख ने दे दीजो कि भाई थारू बड़ो मूर्ख मन दुनिया में कोई नहीं मिलियो। राजा क्यों बाप जी मुंड उतर गयो लाई रो कि बाप जी मैं मूर्ख उतो जना ये तो शासन की कर चलाओ। तो बोले शासन तो चलायो ठीक है, शासन तो सब कर्मचारी काम करे, राजा तो खाली बैठो मेरी सत्ता काम करे। हकीकत में जिका छोटा छोटा कर्मचारी है वे शासन संभाले। तो मैं मूर्ख की करियो जना महाराज क्यों भाई अब देख थारी उम्र एक घड़ी बची है, एक घड़ी में वो शरीर छूट जाई। बता तू अगला जन्म में राजा बनने की तैयारी करी कि नहीं करी? अगले जन्म में तू गधो बाणी, लोग थारे चौपट ठो की हगेड़ा वो हगे ज राजा, पछ कोई गधो बनियोड़ो घूमी, वो भी में थारी इज्जत है कि बीर मायने कोई घाटो भी हो जीवन में।
बोले बाप जी ओ तो बहुत गाड़, अगर गदो बनना पड़ी जना इरू हाली बदनामी और कहीं वे, इरू हाली भूंडी कहीं वे। बोले आपने राजा बनने का काम किया ही नहीं है, उम्र थोड़ी सी बची है और सारा जो आपने सत्ता हासिल की वो सारी सत्ता आप यहीं छोड़ के जा रहे। इन वास्ते मारी नज़र में तो थे सबसे बड़ा मूर्ख हो, जो 60 साल में लड़ाइया करी, कितना लोगों ने मारिया, युद्ध में तो हिंसा ही जो मिनका ने मारना पड़े, तो ये सारी हिंसा पाप व्यावे सब सारे साथ चाली और आ सत्ता जमीन जमीन री सीमाएं सब आठे लारे रहे जी। अब राजा साहब ने विचार आयो, महाराज अब तो एक घड़ी बाकी है, आप कृपा करो मैं सारो राज आप चरणों में अर्पण करूं, मने 1 साल री अवधि दे दो, 1 साल में मैं भक्ति करूं। संत बोले भाई आप हमारे हाथ में नहीं, 1 साल उम्र देनो नहीं देनो वो तो कुदरत रो काम है। कुदरत में 5 चीज़ें फिक्स है, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानी विसर्जनते गर्भस्थ शिव देन। जीव जब मारे पेट में आवे पहले दिन ही मेरे भाग में लिख दे, उम्र कितनी है भी मैं बढ़ा नहीं सका, घटा तो सका, घटाने री आपा कने सुविधा है, बढ़ा नहीं सका। आपा 100 नोट है आपा कने, वीरी कीमत बढ़ा नहीं सका, 100 101 नहीं कर सका, बिने घटा जरूर सका। फाड़ दे वजन घट जाए वीरी कीमत, फाड़ दे वजन वीर की तो बट्टो काट दे की बैंक ले ले। तो अपनी जो उम्र है वो घटाने रा साधन है। लोग दारू पीवे, नशा करे, खान पान रो ध्यान नहीं जावे, मर्जी आओ जो खाए जा, पेटू बणियोड़ा, पेट ने पेटी बना देवे तो उम्र घटे। दुराचार से, क्रोध करने से, असत्य आचरण करने से आदमी री उम्र घटे। जितो जितो आदमी नास्तिक बनतो जावे वितोई वितोई व्यक्ति रो जीवन क्रम होतो जावे। तो उम्र घटानी हाथ में, बढ़ानी हाथ में नहीं है। संत बोले भाई ओ काम मारो नहीं है। लोग आवे बाप जी मैं कराऊं, जब मैं कहवा भाई ओ मेरो काम मारे डिपार्टमेंट में नहीं है, ओ इंद्र राजा रो काम है। और इंद्र भगवान देखे कि यज्ञ लोग किता करे, घर में घीरो दीपक कितो करे भगवान रे मंदिर सामने। आजकल घीरा दीपक तो छूट गा, अरे गाड़ियां हूँ करे भी रेस हाके खांचे दिनों घाणी, वो धुआड़ो इंद्र देवता रे नाक में बढ़े जन बेचारा मैं कटू करे। कोई ना आप घरे जाओ तो धुआड़ो होंगा वो जन वो राजी हुई कि नाराज हुई। तो हमारी गाड़ियां मोटरा, एक आदमी पैदल जा सके उठे गाड़ी 4 पेड़ाली, और गाड़ियों में कितना जीव मरे, बहुत जीव मरे। तो पर्यावरण रो प्रदूषण होना इंद्र भगवान कोप करे, इन कारणों में सही जगह नहीं हो रही हो। विज्ञान भी माने, आप लोग थोड़ा शिक्षा विज्ञान रो ज्ञान कम है तो ठाक होने आपने, अब बिल्कुल पक्की बात है। दोष किरो है और विज्ञान जिका बुद्धिमान मनुष्य है वे बता दियो कि भाई पर्यावरण रो प्रदूषण की वजह से लोग धरती माता रो शोषण कर रहा है। धरती रे पेट रे महीने 3 किलोमीटर नीचे पेट्रोल वो काटन बाल रहा है, वीरो धुआड़ो जावे जना इंद्र भगवान नाराज हो गया है। पहले लोग घरा में दीपक करता घीरो, अब आजकल गाय कटे, देसी गाय कट रही, वह गाय भी विदेशी लिया, वह सूर री गाय री मिक्सचर है। तो वी गाय रो घी तो भगवान ने स्वीकार नहीं, बीच भैंस छोकी लोग भी दूध रे लालचू देसी गाया ने भूल गा। और एक समय एड़ा फोड़ा पड़ेला, પછી रोवला बोबड़ा करोला गया नहीं मिलेला। करणो कह रही हो, कुएं भांग पड़ गई, दुनिया में समझ नहीं है कहवा यूरिया खाद मत नाको, स्प्रे मत नाको। बाप जी मारे तो इन बिना वे को नहीं, और नहीं वे પછી एक हाथी रोवणो भेड़ो कि कोन थेन में भेड़ाई जा। यूरिया खादू लोगों रे मायने बीमारियां आ रही है, जहर आ रही हो सीधो सीधो आदमी रे पेट में। इन वास्ते छोटा छोटा जवान बच्चा ने किडनियां खराब हो जा, हार्ट फेल हो गो। पहले तो कौन हो तो हार्ट फेल, छोटी उम्र में कैंसर, एक 12 साल रा बच्चा ने कैंसर हो, वो बेचारो कहीं अपराध करियो, वो कोई यूरिया देखे को नहीं, फिर भी अब अपराध कोई करे भोगे कोई। तो समझावनारा हिरी है संत लोग, मानना तो अपनी मर्जी री बात है, अच्छी बात। अगर शास्त्रारी बात आप धारण कर ला तो मुक्ति हो जावे, पर ये तो हो रो नहीं है धारण करो। मन री कई आग्रह है मन में। मारे एक संत कहता कि भाई मन रे मुंडा के बड़ी बड़ी हिलाड़ियां हैं, कोई अच्छी बात भी कह दई तो भी मन में समझे को। एक आदमी है हमारे बेटी ने जोधपुर में, वो हमें पछतावे, अरे माने जगदीश जी बाप जी की हो आ जमी थे राख लो, ए खानिया थे राख लो। मैं तो क्यों बाप जी मैं झंझट नहीं करूँ, संतारी बात कौन मानी, अब रोवे वहाँ तो फोड़िया। अरे मैं राग लेता तो माने कितनी टाप बना रहे जो करे हाथ पीढ़ी री रोटी रो साधन हो। तो घना लोग एड़ा संतरी बात इतनी हो रही कौन माने, जिका मान ली जिका न्याय होगा। एक मुंडवा में कोई सेठ हा गोवर्धन जी नाम,
वे अटे संतान घना आवे जो बात गोवर्धन जी मरगा मारा बेटा बीजा आवे वे गोवर्धन जी ने बलराम दास जी महाराज चौमासो करियो सेवा करी जन वे संत राजी होगा संत रे मुंडा आ वचन निकल गयो सेठ आवे गांव छोड़ो सूरत जाता रहो वे बलराम जी महाराज ने गुरु मानता बात ने पाची हेटी नहीं पड़न दी बिने वचन ने हाथ में धारण करियो हिये में धारण करियो गया सूरत आज वे सेठ इतना धनवान है बहुत सेवा करे लक्ष्मीपति हो गया बात मानी जी का और मारा हगे जी भाई हगा भाई मारा वे क्यों नहीं बाप जी माँ तो घर छोड़ नहीं जाओ राम जी रोटी देनी तो आटे दे दे वो इतना गरीब है कि माना आज कोई 25,000 रुपया मांग ले तो देवे कोई कई बार आवे कोई संता को नहीं मांगे तो बाप जी देवे ये बेचारा साधु संत तो संत री बात मानने में बुलाइए चाहे दुनियादारी री बात मान लो चाहे कल्याण री बात मान लो दुनियादारी री बात मानी तो संपत्ति मिल गई अगर भजन करने की बात मानता तुम्हारो कल्याण हो जाता अब संतरी बात मानने हूँ 2-3 बातें याद आई क्या तो आवी को नहीं आवे जना अणुति आवे पर समय हो गयो है काले बताऊँ याद रख राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि भजो मुकुंद मुरारी राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी शरण तुम्हारी प्रभु शरण तुम्हारी हरि बोलो मुकुंद मुरारी
जो मुकुंद